देखो बच्चों ध्यान से, क्लास 8 का बेसिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल होता क्या है उसके बारे में आप कुछ नॉलेज देंगे। देखो क्वाड्रिलेटरल तीन तरह के फिगर्स है तो क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर। कोई भी फोर साइडेड फिगर होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल है, राइट। अब वो तीन पार्ट्स में है, ट्रेपीजियम, सेकेंड इज काइट, थर्ड वन इज पैरेललोग्राम। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम तीन पार्ट्स में होते हैं, आइसोलीसियस, स्केलर और राइट। क्लियर? तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है ट्रेपीजियम। नाउ फर्स्ट वन इज आइसोलीसियस। अब आइसोलीसियस की क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड्स। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ में होती है, लाइक दिस, AD इज इक्वल टू BC। दे आर नॉन पैरेलल साइड्स। क्लियर दैट? स्केलर में क्या होता है, ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट इन मेजर्स, मींस इसमें कोई साइड कोई एंगल सेम नहीं है। क्लियर दैट? सो नेक्स्ट है राइट। राइट ट्रेपीजियम, उसमें क्या है, दो एंगल मेरे 90 डिग्री के है, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जो इस लाइन का एडजेसेंट एंगल होता है वो हमेशा याद रखना 180 डिग्री का होता है। अगर एक 90 है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी 90 आएगा, राइट। सो दीज आर द टू राइट एंगल्स एडजेसेंट टू ईच अदर, दे आर राइट एंगल्स। क्या है ये, राइट एंगल्स एडजेसेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट है काइट। काइट में एक चीज याद रखना, ये जो आपने जिसने काइट उड़ाई है, काइट तो आप लोगों ने उड़ाई होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये वाली साइड्स इक्वल होती है और ये साइड्स भी इक्वल होती है, मींस लाइक दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल और नीचे की दो साइड्स भी इक्वल। तो काइट हैज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड, लाइक दैट AD is equal to DC, AB is equal to BC। बेटा क्वाड्रिलेटरल करने के लिए पहले ये सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अगर कोई भी फिगर में लिखा है कि वो काइट है तो दिमाग में उसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, राइट। सो द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। परपेंडिकुलर मींस दे आर 90 डिग्री। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम भी तीन में डिवाइडेड है, ये उससे नीचे ही आते हैं। कहने का मतलब है आप रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, रोम्बस, जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होगी वो इन तीनों की होगी। क्लियर माय पॉइंट? तो इन तीनों की प्रॉपर्टी वो भी होगी जो पैरेललोग्राम की भी है। तो पहले हम पैरेललोग्राम देखते हैं, उसकी ये तीन प्रॉपर्टीज है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, एंड वन मोर थिंग, जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनको प्लस करके 180 डिग्री। इसकी ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। ये ट्रेपीजियम में भी है और पैरेललोग्राम में भी, दोनों की सेम प्रॉपर्टी है। ओके नाउ अब ध्यान से देखो, रेक्टेंगल, ये इसके पार्ट्स हैं। रेक्टेंगल, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वो तो सारी है ही है, और भी कुछ है। ईच एंगल इज राइट एंगल, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। नेक्स्ट है स्क्वायर। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पहले तो ये याद रखना जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है वो सेम है। सो ऑल साइड्स और एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट है रोम्बस। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एंड रेस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। So this is the basic of quadrilateral। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो और आप आगे और भी पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो मेरी ऐप है BK क्लासेस, उसको डाउनलोड करो। आपको बायो में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड द ऐप एंड फुल कोर्स, आपको फुल कोर्स मिलेगा क्लास 8 का, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, NCERT एग्जाम्पलर, RD, most expected question, those who are always come in exam। ओके और आप लाइव क्लासेस लगाना चाहो तो लाइव क्लासेस भी लगा सकते हो BK क्लासेस को ज्वाइन करके। ओके देखो इसमें क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। जब एक्सटीरियर एंगल आ जाता है ना तो माइंड में आता है 360 डिग्री। क्या माइंड में आता है? 360। इसने बोला है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 9 साइड दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ, हमने क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना, साइड्स गिवन है, तो एंगल
एंगल का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर। अब एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिवाइड बाय 9, तो कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री। कितना आ गया, 40 डिग्री। ऐसे ही अगर 15 साइड्स है तो इसमें भी सेम एंगल कैसे निकलेगा, 360 डिवाइड बाय 15, तो कितना एंगल आ जाएगा, इसको आप डिवाइड करो, 5 पे जा रहा है, 5 3 जा 5 7 7 5 पे कट किया ना, हाँ 72, 3 पे 3 2 24 डिग्री। कितना आ गया, 24 डिग्री। क्लियर दैट, क्लियर है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखो, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर एक्सटीरियर एंगल। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला भी यही है, बट सेम है, बस 360 डिवाइड बाय एंगल, जो गिवन एंगल है 360 डिवाइड बाय 24, तो ये हमारा किस पे कट रहा है, 12 पे कट रहा है, 12 2 जा इट्स 12 30, तो कितना आ गया, 15 साइड्स। कितनी साइड्स आ गई, 15 साइड्स। अब जो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ उस पे फोकस करना। एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमें, हमेशा साइड्स दे रखी है, एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो हमारा एंगल आ जाएगा। अगर आपको साइड्स निकालनी है तो एंगल से डिवाइड कर दो। एक छोटी सी बात और बताऊंगी, अगर कभी इंटीरियर एंगल गिवन हो, एक्सटीरियर ना गिवन हो, इंटीरियर गिवन हो, तो उसमें क्या करना है, पहले उसको 180 में से माइनस करना, 360 में से नहीं करना। क्यों, देखो कभी भी कोई फिगर होगी, जैसे कोई फिगर है, ये फिगर है, एक बाहर का हो गया, एक अंदर का हो गया, दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर, है ना। तो अगर मुझे ये 60 डिग्री दे रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको 180 में से माइनस करूंगी, मेरा कितना पार्ट आ जाएगा, 120 डिग्री। देन यू विल बी डिवाइड, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर। अभी इंटीरियर एंगल गिवन होगा तो सबसे पहले उसको किस में से माइनस करेंगे, 180 में से, देन डिवाइड बाय 360। क्लियर माय पॉइंट। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। क्लियर। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल का इसमें कोई रोल नहीं होता, पहले उसको हम क्या बनाएंगे, एक्सटीरियर। कैसे बनाएंगे, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाला जाता है, 180 माइनस 165 कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ साइड्स। कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल जो मुझे गिवन है, राइट। तो कितना है, 360 डिवाइड बाय 15। क्लियर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 पे कटिंग करते हैं, 5 3 जा 5 7 it's 72, ये कितना आ जाएगा, 2 24 साइड्स निकालिए ना, 24 साइड्स। कितना आ गया, 24 साइड्स। नेक्स्ट देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। उसने बोला ये पॉसिबल है, ये चीज बतानी है आपने, तो कैसे करोगे, 360 को आपने डिवाइड करना है 22 से। अगर ये डिविजिबल हुआ तो यस इट्स पॉसिबल, अदरवाइज नो। अब आप इसको डिवाइड करके देख लो, आ रहा है 180 अपॉन 11, ये कटेगा नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं कटेगा ना, पॉइंट में आंसर आएगा। तो अगर पॉइंट में आ गया तो एग्जैक्ट डिविजिबल तो है नहीं, जब एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स और नंबर ऑफ एंगल्स ऑल आर इक्वल। पॉलीगन वो होते हैं रेगुलर पॉलीगन, लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल। उसके बाद कौन सा आता है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 साइड्स का कौन सा होता है, ट्रायंगल। 4 साइड्स का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, और यू कैन से दैट स्क्वायर, राइट। 5 साइड्स में क्या आ जाता है, पेंटागन। क्या आ जाता है, पेंटागन। 6 साइड्स में क्या आ जाता है, हेक्सागन। 7 साइड्स, हेप्टागन, राइट। सो 8 साइड्स, ऑक्टागन। 9 साइड, नैनोगन, नैनो है या नोना है 10 साइड्स, डेकागन। ये सारी क्या है आपकी साइड्स, राइट। और इस साइड से हम क्या निकालते हैं, इनके एंगल्स।
आपको पता है इनके एंगल्स भी निकाले जा सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में यही बताऊंगी आपको कि अगर मेरे पास 15 साइड्स है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 13 साइड्स हैं तो उसकी डिग्री कितनी होगी। अब उसका निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। ओके,